नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सबसे पहले मुझे बताएं, क्या मेरी आवाज़ आप सभी को बिल्कुल क्लियर आ रही है? तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं और आपके सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा। खासतौर पे ऐसे स्टूडेंट जो आईएएस की तैयारी कर तो रहे हैं लेकिन आईएएस से जुड़ा कोई व्यक्तित्व तो उनके पास नहीं है, जो अवेयरनेस, जो जागरूकता, ध्यान से बातों को सुनना और उनको समझना, उससे वो बहुत दूर भाग रहे हैं। तो ऐसे सभी स्टूडेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, आप इस पर ध्यान दें और इस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत करता हूं आप सभी का इस महान आंदोलन में। मैं आपका गाइड ओजांक और 99 रुपए का जो बैच है उसके साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हम समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक जब हमने ये महा आंदोलन शुरू किया और इसमें हजारों की संख्या में मुझसे बच्चे जुड़े, तो इसमें एक साइबर अटैक हुआ और साइबर अटैक तो एम्स की वेबसाइट पे भी हो गया। आप देखिए इतना बड़ा सेटअप है, भारत का सरकार के सारे बड़े बड़े जो है इंजीनियर लगे हुए हैं, फिर भी वो उसको नहीं बचा पाए। तो एक हुआ और हमने उसके बदले जो है वो उजांग के एनी टाइम लर्निंग ऐप पे उसको शिफ्ट कर दिया, राइट। और उसमें मैंने आपसे कहा कि जो बच्चों ने ओजांग एडू ऐप पे जो एडमिशन लिया है उनको सिर्फ जाना है और ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। वहां पर सेम लॉगिन आईडी जो आपने ओजांग एडू पे डाला था वही आपको डालना है और वही फोन नंबर डालना है, और इसके साथ साथ वो क्लासेस आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। कई बच्चों ने ये किया और बहुत से बच्चों को क्लास मिल रही है, मेरे पास क्लास के नोट्स आ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है उनको पढ़ने में। और कई बच्चों ने ये काम ही नहीं किया, वो सो रहे हैं। तो फिर से मैं जगाने आया हूं कि आपको सिर्फ एक सहयोग करना है। क्लासेस फर्स्ट क्लास चल रही हैं। इससे पहले मैं हिस्ट्री में 4 लेक्चर ले चुका हूं, 6 क्लासेस हो चुकी हैं टोटल। उसमें 2 पार्ट जो है वो सिंधु सभ्यता और 2 पार्ट जो है वैदिक क्या हुआ। बहुत हम उसमें बहुत एग्जाम के क्वेश्चन के ओरिएंटेड हम पढ़ रहे हैं, राइट। तो यहां जो है ये जैसे बार बार ये मैसेज कर रहे हैं लाइव क्लास ही होगी। कहां होगी? जैसे आज का जो मेरा टॉपिक है वो शाम को 7 बजे। आज मैं जो है वो बुद्ध के बारे में पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझ लीजिए। बुद्ध के बारे में आज बात होगी। तो बौद्ध धर्म से यूपीएससी में बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत। आपको पता है जैसे कल जो मेरी क्लास हुई उजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप पे, वो जो है वो जैन धर्म के बारे में रही और उसमें मैंने उसके दर्शन के बारे में, स्टेट एग्जाम में और यूपीएससी में जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो इंपॉर्टेंट यहां पर सेगमेंट रहा। अगला जो है आज हमारा जो पॉइंट है वो बुद्ध धर्म के बारे में, जिसमें आज मैं ये सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा। और जैसा मैंने बताया कि प्रीलिम्स के पेपर्स को हमने देखते हुए कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, आपका समय बचाने के लिए हम यहां पर लगातार काम करें। बौद्ध धर्म के उदय के क्या कारण थे, रीजन फॉर द राइज ऑफ बुद्धिज्म। तो ये भारतीय सांस्कृतिक विरासत, जो हमारी एक बहुत बड़ी कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसको ये समृद्ध करने का नाम है। वेस्ट जब साजिश करता है और जब पश्चिम अपनी जो साजिशों के अंतर्गत भारत को बताता है कि भारत का विभाजन है, भारत के लोग जो है विभाजित हैं, एक नहीं हो सकते, राष्ट्र नहीं हो सकता, मैं आज इस क्लास में जवाब दूंगा कि भारत की जो विविधता है उसको तुमने डिफरेंस के रूप में दिखाया। भारत की जो ताकत है, भारत की जो सांस्कृतिक पहचान है वो बहुत विशाल है और पूरी दुनिया को रास्ता दे सकती है। आज रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, आज तमाम तरह के संकट बने हुए, चीन में देखिए दमन किस तरह हो रहा है लोगों का, वो आवाज उठा रहे हैं। तो अगर इस समय पूरी दुनिया को कोई रास्ता दिखा सकता है तो भारत के जो दर्शन है, भारत के जो मूल तत्व है, जो अहिंसा को सबसे ऊपर रखने की बातें हैं, वो सारी की सारी यहां पर आपको यहां जानने को मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके साथ साथ और कौन से पॉइंट में डिस्कस करूंगा, ये भी बड़ा जरूरी है। बुद्ध का जीवन परिचय क्या रहा, इसके बारे में बात करेंगे। बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं क्या रही, इसके बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन सी घटनाओं ने उन्हें बदल दिया, और बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं कि ये ऐसा पार्ट है जहां से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बौद्ध का दर्शन उस समय यानी इतिहास के नजरिए से, और इनका आज की दुनिया में क्या प्रयोग है, कैसे भारत अपनी विदेश नीति में इसका प्रयोग करके देशों के साथ संबंध स्थापित करता है, किस तरह से जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है वहां पर जो है वो चीजें हमारी हो जाएंगी। ये सारी की सारी चीजें आज मैं क्लास में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आज शाम को 7 बजे, अब मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं क्लास कैसे चलेगी। बहुत ढेर सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अपने बारे में सोचना चाहिए कि वाकई में वो किसी की कही बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि बार बार मैं कहता हूं आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। तो अगर आपका व्यक्तित्व आईएएस का नहीं होगा तो ये एग्जाम कभी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कभी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। और ऐसे बच्चों की संख्या मैंने बहुत बड़ी देखी है जो न किसी बात को सुनने को तैयार है, न समझने को तैयार है, बस वो उनका मुंह है और वो मुंह से उल्टियां किए चले जा रहे हैं। बिल्कुल मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, कोई शर्म नहीं है। अगर आप बोल सकते हो तो मैं भी बोलूंगा। और एक शिक्षक होने के नाते, एक
मार्गदर्शन होने के नाते, आईएएस टॉपर का रिजल्ट देने के नाते मैं ये बात कह सकता हूं, अगर आपके व्यक्तित्व में गंभीरता नहीं है, अगर आप गुरु शिष्य परंपरा को नहीं समझ सकते, यकीन मानिए आने वाली आंधी में आप उखाड़ कर फेंक दिए जाओगे। आप भी यही हो, मैं भी यही हूं, हम एक दूसरे को आराम से इसमें देख सकते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट जानकारी है, आपको पता है कि आज साइबर क्राइम का शिकार हुए और ओजांक एडू की जगह ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, जाना है और डाउनलोड कर लेना है उसको। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए, सिंपल सा। कई बार हमारे टीचर्स आके इसके बारे में बात कर रहे हैं, बता रहे हैं। फिर इसके बाद इसमें लॉग इन कर लीजिए। ठीक है, इसमें लॉग इन कर लीजिए। सेम आईडी जो आपने एडू पे यूज किया था, वही सेम आईडी और सेम फोन नंबर। अब क्या हो रहा है, अभी अभी जस्ट मैं मीटिंग खत्म करके उठा हूं, तो पता क्या चल रहा है कि 20% स्टूडेंट से ज्यादा ऐसे हैं जिन्होंने बड़ा दिमाग लगाया, अलग फोन नंबर दे दिया, अलग आईडी दे दी। तो क्या होगा कि ओजांक एडू में जो आप पेमेंट कर चुके हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी है। ठीक है, ये 99 रुपए में तुम मुझे क्या अमीर बनाने जा रहे हो यार, और क्या मैं अमीर बन जाऊंगा। ठीक है, सर्वर कॉस्ट इससे ज्यादा हम भर चुके हैं, जितना तुम्हारी फीस होगी उससे ज्यादा भर चुके हैं। अरे मैं तो एक जुनून के अंतर्गत काम कर रहा हूं कि कम से कम कल को कोई बच्चा ये ना कह दे कि साहब मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला, नहीं तो मैं फलनवा आईएएस बन जाता, आईपीएस बन जाता। बनो, करके दिखाओ, मौका दे रहा हूं। तो ये उसके लिए, ये कमाना नहीं है। जैसे हर कोई भंडारा करता है ना, पूरे साल भर कमाया फिर भंडारा कर दिया देवी मां के नाम पे, अरे भंडारा कर रहा हूं, जो पढ़ना है पढ़ लो, कोई बात नहीं है। तो इसमें तुम मेरे ऊपर कोई दया नहीं करने जा रहे हो। ठीक है, और करके कोई दिखा दे जिस क्वालिटी से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि किस क्वालिटी, किस जो है वो डेप्थ के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या रिसर्च है, सीधे सीधे क्वेश्चन पे पहुंचा दे रहे हैं। और हर दिन जो है वो यूपीएससी के क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चे रिजल्ट बना के दे रहे हैं कि साहब हमारा ये रिजल्ट रहा, हम इतना ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो इनिशिएटिव है, और अभी आपने सीसैट के जादूगर को देखा, और वाकई में कमेंट जाकर देखिए, बच्चे कह रहे हैं कि सर जादूगर है बंदा, बिना पेन उठाए मैथ सॉल्व करा दिया हमसे, कभी जिंदगी मैथ नहीं सॉल्व किए थे। तो क्वालिटी है यार, और दम्भ के साथ कह रहे हैं क्वालिटी है। ठीक है, क्वालिटी दे रहे हैं, 10,000 20,000 रुपए लोग ले रहे हैं, ये क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं, जिसपे हमारा रिसर्च जो जितना गहरा जा रहा है। बस थोड़ा सा एक, अब कई लोगों ने हमारे खिलाफ लामबंदी कर ली है कि नहीं, ओजांक को सक्सेस नहीं होने देंगे। ये एक इनिशिएटिव है, बहुत लोग गालियां दे रहे हैं कि भाई ये कैसे कर सकता है, हमारा धंधा बंद करा देगा। लेकिन दैट इज अ डिफरेंट थिंग यार, वो मेरा जुनून है, मैं कर रहा हूं। लेकिन आपको अपने टीचर पे विश्वास करना पड़ेगा। और वैसे भी अगर आप टीचर के लिए, चाहे कोई भी टीचर हो, अगर अश्लील भाषा का प्रयोग करते हो, तो तुम वाकई में इस देश के नागरिक होने का तुम्हें कोई हक नहीं है, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा का देश रहा है। अगर भारत पूरी दुनिया में सिर मोड़ रहा है, तुमसे मेरे को पढ़ने का हक ही नहीं है। तुम निर्लज्ज हो, पढ़ने का हक नहीं, क्योंकि इस पूरी कंडीशन में जो हमारा देश रहा है, अगर तुम मेरे साथ भारतीय संस्कृत पढ़ने जा रहे हो तो उसको सीखो भी कि ये वो देश रहा है जहां उपनिषद लिखे गए, जहां गुरु शिष्य परंपरा स्वर्णिम दौर में हुआ करती थी, इसीलिए हम पूरी दुनिया के मालिक बनते थे। और मेरा जो ये प्रयास है, तो ऐसे लोग जो रट्टू हैं, जिनको अपनी भारतीय संस्कृत के बारे में कुछ नहीं पता, जिनको अपनी जो है देश की धरोहर के बारे में नहीं पता, इस क्लास के माध्यम से मेरा वो बताने का प्रयास है। तो संघर्ष तो है, संघर्ष, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और मैं संघर्ष में कभी पीछे नहीं हटाऊं। संघर्ष है, संघर्ष उस मानसिकता के साथ है जो भारतीय तो हैं, उनके पास जो है लीगल भारत की नागरिकता है, लेकिन मन से उनके मन में कहीं भारत नहीं है। वो अपने क्षेत्र, अपनी धर्म, अपनी जाति, इनसे बाहर ही नहीं सोच पा रहे। तो युद्ध तो है, ठीक है, युद्ध है। तो जो लोग मेरा साथ दे सकते हैं वो साथ दें। सिंपल, इसको डाउनलोड कर लें। अगर पेमेंट वो कर चुके हैं पहले, कोई जरूरत नहीं उनको पेमेंट करने की, सीधे सीधे हम उठा के शिफ्ट कर देंगे। सिंपल, इस कमरे में नहीं उस कमरे में। कई बार आप घर में बैठते छत टपकने लगती तो उसी में थोड़े सोते हो, दूसरे में चले जाते हो। तो एक संकट आया, अब ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप, और चूंकि संख्या बहुत ज्यादा है, तो कहीं जब देखे हो ना, अभी जब पुल पे भगदड़ मस्ती, अभी गिर गया ना महाराष्ट्र में एक पुल, मर गया कोई ना कोई, तो वहां डेथ हो जाती है लोगों की। मोरबी का पुल अभी आपने वहां देखा, तो वहां पे क्या होता है, तमाम तरह के नुकसान हो जाते हैं। तो भगदड़ मत मचाओ। भगदड़ में क्या होता है, जनता ही नुकसान में आती है। और भारत में जब भगदड़ मचती है तो क्या होता है, कई लोग मारे जाते हैं। तो भगदड़ का माहौल मत करिए। नंबर आपको दे दिया गया है, एक नंबर और आपको दे रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य के साथ, ठीक है। 8750711100, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। यहां मैंने टेक्निकल टीम का भी नंबर दे दिया है, इसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। यहां नंबर दिया है 9599089139। और चाहे सीसैट की क्लास हो, बिल्कुल फर्स्ट क्लास जो है विजेंद्र सर ने क्लास ली है, बच्चे देख रहे हैं, मुझे मेरे पास नोट्स आ गए बच्चों के। आप अभी सो रहे हो और बच्चों के नोट्स आ गए मेरे पास, इतने खूबसूरत खूबसूरत नोट्स बना रहे हैं, देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हम साइनॉप्सिस पे पहुंच चुके हैं, राइट। तो कोई घबराने की बात नहीं। कई लोग तो ऐसा कर रहे हैं कि जैसे 99 रुपए उन्होंने वर्ल्ड बैंक से उधार लिए थे,
और उनकी जो है किडनियां वडनियां किसी ने गिरवी रखवा ली थी। तो बहुत मुझे समझ में आ रहा है कि मानसिकता क्या है। कोई बात नहीं है, युद्ध है, बहुत लड़ना पड़ेगा, ये देश को जगाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सिंपल थोड़े धैर्य के साथ चलिए, सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी, इसीलिए हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं। जब ये पूरा ट्रांजिशन 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ट्रांजिशन, और हम फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या मजा आ रहा है क्लास में, ठीक है। और क्लास बहुत अच्छी हो रही है। कई बच्चों ने कहा कि जो सीसैट की, जो हिस्ट्री की क्लासेस हो रही है उसके लिए 9,999 भी कम था। तो बस धैर्य रखिए, और जितनी बार, मैं फिर से कह रहा हूं, जितनी बार आप निगेटिविटी मुंह से निकालेंगे, निगेटिविटी ना आपको सबसे ज्यादा मारेगी। हमें क्या, हमें तो चलना ही है। देखिए जैसे ये तूफान बल्ले हैं, तो क्या है कि इस समय तमाम एकेडमीज भी परेशान है कि आखिर ये कर क्या, सब पूछ रहे हैं कि ओजांग कर कैसे रहा इतने कम में, ठीक है। तो वो लगे हुए हैं, अब ये तय करना है कि हमें भिड़ना है, लड़ना है। और मुझे कमेंट करके बताइए इस समय कितने बच्चे अभी तक मेरी हिस्ट्री की क्लास ले चुके हैं, सीसैट की क्लास ले चुके हैं। ये जो मैंने अभी क्लासेस पढ़ाई इससे पहले की, कितने बच्चे क्लास ले चुके हैं ऐप पे, नई वाली ऐप पे? मेरी क्लास शाम को 7 बजे होती है, 7 PM। मेरी क्लास का टाइम 7 बजे है, 7 PM पे मेरी क्लास होती है जीएस की, सुबह 10:30 बजे सीसैट की। हाँ जी, तो कैसी चल रही है क्लास? जो मेरी ऐप पे क्लास चल रही है हिस्ट्री, जो मैं डेप्थ में डील कर रहा हूं, जो मैं प्री के लिए आपको तैयार करा रहा हूं, जो डेली आप क्वेश्चन कर रहे हैं और डांट भी पड़ रही है, क्वेश्चन सही है गलत है, कैसी चल रही है क्लास? कमेंट करो। कमेंट उनको करो जो निगेटिव कमेंट करो, उनको रिप्लाई करो। तुम रिप्लाई करोगे, मेरी ताकत ओजान की अंश है, मैं उनके लिए लड़ रहा हूं। कहीं क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज बताओ उन्हें। और पर डे बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी होगी, सेम आईडी से। आप अलग फोन नंबर डाल देंगे, अलग आईडी डाल देंगे तो वो उसको कवर नहीं करेगा, हम यहां से उठा के उसको शिफ्ट कर देना, बस बहुत सिंपल सा है। लेकिन घबराना नहीं है। कई बच्चों ने जो डाटा हमारे पास है उन्होंने ऐप ही डाउनलोड नहीं की है, वो ये सोच रहे हैं कि आंख बंद करेंगे और क्लास आंख में चलनी शुरू हो जाएगी। ये वाली टेक्नोलॉजी हम थोड़े समय बाद लेकर आएंगे, ठीक है, कि आप आंख बंद करें और आपके साथ आ जाए। तो आप जवाब दीजिए कि क्लास कैसी चल रही है, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज है? कभी लग रहा है कि 99 रुपए का कोई बैच है? जिस हिसाब से जो कंटेंट है, जिस हिसाब से डेली क्वेश्चन कर रहे हैं, जिस हिसाब से फिलॉसफीज पे हम बात कर रहे हैं और बिल्कुल डेप्थ पे जा रहे हैं। बच्चे मुझे कह रहे हैं कि हम दूसरी ऐप पे जा रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, सर क्वेश्चन होने लगे हमारे, राइट। तो इस ताकत को बना के रखिए। देखिए कमेंट पढ़िए, उसको जवाब दीजिए, जो ये फालतू बातें कर रहा था उसको जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, ठीक है। जिसने बिना क्लास देखे एक परसेप्शन बना लिया, तो देखिए अभी मेरे ऊपर हर तरह से आक्रमण हो रहा है, होने दीजिए इसको, ठीक है। और भारत में भी तुम्हें पता चलेगा कि ये कभी राष्ट्र के रूप में हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाए। हम केवल 1 अरब 40 करोड़ की संख्या हैं, हम 1 अरब 40 करोड़ की ताकत नहीं है। जिस दिन ये भारतवासियों की ताकत बन गई, दुनिया का कोई देश हमें आंख नहीं दिखा पाएगा। आज अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए हम तमाम दुनिया के देशों के ऊपर डिपेंडेंट है। उसका कारण आपको पता चल जाएगा, क्योंकि राष्ट्र इनके मन में नहीं है। ये अपने गुरुओं को बदतमीजी से बात करते हैं, ये अपने टीचर से बदतमीजी से बात करते हैं, और ये मेरे ख्याल से परिवार में भी ऐसे रहते होंगे, इनको कोई वो नहीं है, ये अपने माँ बाप के साथ भी ऐसे ही बात करते होंगे। तो ऐसे ही लोगों, जो सांस्कृतिक पतन हमारा हुआ है, उस सांस्कृतिक पतन के कारण आज हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, आज हमारे बच्चे जो कूड़ा बीनने को मजबूर हैं, और जो कोई व्यक्ति हाथ आगे बढ़ाता है मदद को, ये उस हाथ पे डस लेते हैं। ऐसे ही लोगों के बीच में आप भरे हुए हैं, इनको पहचानिए, इनको जानिए और अपनी मुखर आवाज से इनको दबाइए। नहीं तो ये भारत में वो दीमक हैं जो देश को धीरे धीरे अंदर अंदर खोखला करते चले जा रहे हैं। ये कुछ पैसों के लिए, कुछ लालच के लिए, देश की अस्मिता को भी बेच देने के लिए तैयार हैं। मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है, देश तभी से परेशान रहा है। तो अब शुरू हो जाइए। आज की क्लास के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको मैं डिस्कस करूंगा और एक नया डायमेंशन आपको दूंगा। जो लास्ट के 2 बिंदु हैं, यहां से यूपीएससी में बहुत क्वेश्चन आते हैं, मजा आएगा। पढ़िए, मस्त होकर पढ़िए और भारत के गौरव को वापस लाने की कोशिश करिए, सहयोग करिए, ठीक है। ठीक है, हमारे जो है वो कंपटीटर्स ने भी दिखा दिया कि हम काफी बड़ा काम कर रहे हैं, तो कोई मुझे इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। और जितने पत्थर फेंकोगे मैं उससे उतने रास्ते बना लूंगा। और ये जो कमेंट हो रहा है वो उनकी तरफ से हो रहा है। क्या करना है आपको? ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सेम लॉगिन आईडी जो आपने ओजांग एडू पे किया था वहां कर लीजिए। सीसैट की क्लास सुबह 10:30 बजे चल रही है, आज क्लास हुई है, सर ने पढ़ाया है, और मेरी क्लास शाम को 7 बजे आपको वहां मिल जाएगी।
कोई घबराने की बात। और जो क्लासेस छूट गई हैं किसी की, वो क्लासेस उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगी। हमने व्यू भी बढ़ा दिए, हमने एक और गिफ्ट दे दिया, व्यू बढ़ा दिया। बस आपको धैर्य के साथ करना है। नंबर आपको दे दिया, कॉल कर लीजिए कि भाई ये चीज है मेरी, मुझे आप कर दीजिए। मेहनत से लग जाइए, लबासना पहुंचना है, हिम्मत बना के रखना है और घबराना नहीं है, याद रखिएगा। और ये चीजें हैं, बस थोड़ा सा सहयोग चाहिए। जो बच्चे पता नहीं क्यों जानबूझकर वो ऐप डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, वो गलत आईडी डाल रहे हैं, उसके बाद वो सोशल मीडिया पे जाके कमेंट कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूं कि ये क्या हो रहा है, प्रायोजित किया गया है ये सब कुछ, और होने दो, ये सब मजा आने दो। क्योंकि मेरे जो बच्चे इसी बीच में पढ़ रहे हैं उनको मजा आ रहा है। कमेंट करके बताइए कि कल की क्लास में जब हमने जैनिज्म पढ़ा तो वहां पर दर्शन में आपको कुछ नए पॉइंट मिले, और मैंने जो वहां पढ़ाया उसको मैंने आज वर्तमान आईआर से जोड़ा कि आज जो प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन केवल भारत के पास है। क्या आप सभी रेडी हैं उसके लिए? कैसी लगी कल की क्लास मुझे कमेंट में बताइए। और सीसैट में तो आपने तो इतने कमेंट किए हैं कि मजा आ रहा है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, अब तो मजा आ गया। हमारे एक स्टूडेंट लिख रहे हैं फर्स्ट रैंक सर 2026 में, वेल डन बेटा, ऐसे ही अपनी चीजों को आगे करके रखो। और यहां पर सोशल मीडिया पे अब आप जवाब देंगे, हमारा काम है पढ़ाना और हम बेस्ट पढ़ा रहे हैं, हमें इसमें कोई डाउट नहीं है। हम ये सोच ही नहीं रहे कि 99 रुपए का बैच, हम इस कंपटीशन के साथ पढ़ा रहे हैं कि ये जो है वो 19,999 का बैच है, राइट। और जैसे ही आप ट्रांजिशन कवर कर लेंगे वैसे ही 2 क्लासेस और जीएस की शुरू हो जाएंगी, पैरेलल क्लासेस आपको मिलेंगी, 100 लेक्चर्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। तैयार हो जाइए, एक गिफ्ट और लेकर आ रहा हूं आप सभी के लिए, जल्दी ही मैं उसके बारे में बताऊंगा। और उससे पहले आपको मैं बता दूं कि एक सेगमेंट और हमने शुरू किया फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इसके बारे में जान लीजिए कि ओजांग टाइम्स चैनल को आप, ओजांग टाइम्स चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। क्यों? क्योंकि इस पर मैं एक नया प्रोग्राम लेकर चल रहा हूं, व्यू पॉइंट। कितने लोग देख रहे हैं व्यू पॉइंट? व्यू पॉइंट पे मैं देश विदेश की तमाम महत्वपूर्ण चीजें जो एग्जाम से रिलेटेड हैं, जो प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं लगातार डिबेट कर रहा हूं, लगातार वो पॉइंट्स आ रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, लगातार इस पर मेरे जो है वो नए नए व्यू इस पे आ रहे हैं, खुद मैं इस पर जो बात कर रहा हूं, तो इस पर आपको एग्जाम के लिए बहुत पॉइंट अच्छे मिलेंगे। आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और नोट डाउन करके आप अपनी आंसर राइटिंग को बहुत इनरिच कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ओटीपी ऐप पर हम दे रहे हैं, वहां जाकर क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। अब आपको सक्सेस पाने से कोई रोक नहीं सकता, ये बात याद रखिएगा। और जल्दी ही 10 दिसंबर मेरा जन्मदिन है, उस दिन के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। कोई भी गांव देहात का बच्चा अब पीछे नहीं छूटेगा, बस विश्वास भरोसा रखिए। और ये राष्ट्र अपने गुरुओं को सम्मान दे सकता, आप कुछ मत कर पाइए तो बस सम्मान देते रहिए। गुरु कभी भी अपने शिष्य का हाथ नहीं छोड़ता, ये शिष्य होता है जो उसके हाथ पर काटता है। तो याद रखिएगा, इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। डन है? तो चलिए, आज इस चैनल को जो लोग नहीं जानते सब्सक्राइब कर लें और व्यू पॉइंट पर अपने कमेंट करें कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लग रहा है। आज मैंने कश्मीर में टूरिज्म के मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं मैं, और कैसे वहां पर आउटपुट निकल आ सकता है। आपको पता है कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, ठीक है। कल चाइना के मुद्दे पर मैंने बात की। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो प्लीज डाउनलोड ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप, सेम लॉगिन आईडी कर लीजिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप देखेंगे। और जिन लोगों ने ऐप बना लिए, डाउनलोड कर लिए, वो रिफ्रेश खाली कर ले। कई लोग रिफ्रेश नहीं कर रहे हैं, रिफ्रेश कर लीजिए, फिर से कह रहा हूं उसको रिफ्रेश कर लीजिए, वो अपने आप आपकी क्लास मिलनी शुरू हो जाएगी। टेक्निकल टीम का नंबर यहां नीचे दे दिया है, आप टेक्निकल टीम का नंबर आप नोट डाउन कर लें। ये देखिए जो टेक्निकल टीम का नंबर है, आप इनसे बात कर सकते हैं, कोई भी समस्या है कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है, यहां फॉर्म भरा जा रहा है, जिनको एडमिशन लेना है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो भी फॉर्म भर दीजिए। जहां मेरी टीम फॉर्म शेयर कर रही है, हम आपको कॉल करके पूछ लेंगे कि क्या समस्या हो रही है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, मस्त होकर क्लास चल रही है, कोई ये सोच रहा है क्लास नहीं चल रही है, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। और आज मैं ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। आज हमारा जो है वो 7वां लेक्चर होगा हिस्ट्री में, और आज तीसरा लेक्चर है सीसैट में। सो एंजॉय करिए, बस ओजांग एनी टाइम लर्निंग और अच्छी ऐप है, तो आराम से करते रहिए। और आज हम थोड़े से, आज जितना मैंने पढ़ाया है उस पर आज मैं आप लोगों का प्रोग्रेस चार्ट देखना चाहता हूं। तो आज आपको प्रोग्रेस चार्ट भी, हम ये भी ध्यान रखेंगे आपकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है, कितना आप सीख पा रहे हो, कहां दिक्कत आ रही है, और कितने जो क्वेश्चन आपने हमें तक भेजे हैं उसका आज मैं डाउट सेशन भी लेकर चलूंगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं शाम को 7 बजे आज ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे। जिनकी क्लास छूटी है वो बहुत बढ़िया तरीके से उसको पीछे से वो पूरी हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? फिर से बता दे रहा हूं, एक सज्जन है, ये बिना पढ़े सुने इनको कमेंट करने की आदत है,
ओजांग एडू ऐप पर एक साइबर अटैक हुआ जिसकी वजह से वो सर्वर डाउन हुआ। बॉट अटैक बोलते हैं, आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए उसको, जैसा कि एम्स के सर्वर पे भी हुआ। तो हमने उसको शिफ्ट किया ओजांग एनीटाइम, वो भी हमारा ही है, और आप बस उस पर जाकर उस ऐप को डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है या अपडेट कर लेना है, और वहां पर सेम लॉगिन आईडी और फोन नंबर आप डालना है, और यहां से हम उसको शिफ्ट कर दें अगर आपने पेमेंट किया है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो चूंकि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े इसके साथ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इस क्लास में रिकॉर्डेड क्लास भी है, आप उस क्लास को बाद में भी देख सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। और कहीं पर कोई डाउट है तो एक उसके अंदर, आप क्लास के अंदर जा रहे हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा नंबर दिया जा रहा है, डायरेक्टली आप क्वेश्चन मेरे तक भेज सकते हैं। मेरे पास कम से कम 20 बच्चों के क्वेश्चन आए डाउट से, वो डाउट भी हम क्लियर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया इकोसिस्टम है। बस विश्वास और अविश्वास क्या है कि 99 रुपए होने के नाते आपका माइंडसेट थोड़ा सा अलग हो गया है। और मेरा बस ये कि मैं जानता हूं कि क्या मैंने अनुभव किया, क्या मैंने सीखा है, लेकिन इस बार तो मैं करूंगा अपने बच्चों के लिए जिनके पास पैसे नहीं है, वो सब कुछ जुड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। जिसको पढ़ना है वो चुपचाप अपना पढ़ता रहे। आज के टॉपिक्स हमारे ये हैं। थैंक यू सो मच। और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी चल रही है।